नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुशेश और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपने सोर्सेज की लगभग सभी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये सोर्सेज का लास्ट हमारा कह सकते हैं कि टॉपिक है या फिर हमारी आज की लास्ट क्लास है। इसमें हम अलग अलग जगह से आए हुए विद्वान या फिर लेखक देखेंगे जिन्होंने भारत के बारे में या फिर भारत के इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ कहा है या बताया है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इसमें हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और ये हमें यूनानी, चीनी, तिब्बती और अरबी देखने को मिलते हैं। इसमें यूनानी यात्रियों की अगर बात करें, उनके लेखकों की बात करें तो सबसे पहले हेरोडोटस का नाम सामने आता है। हेरोडोटस हिस्ट्रीज नाम की बुक लिखी थी। इसमें भारतीय ईरानी संबंधों की जानकारी अपनी पुस्तक में हेरोडोटस के द्वारा दी गई है। दूसरा, टेशियस पर्शिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारत के संदर्भ में रोचक कहानियां लिखी गई हैं। ये एक कहानियों का संग्रह कहा जा सकता है। तीसरा, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। उसमें पाटलिपुत्र नगर के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। इसमें भारतीय संस्थाओं, भूगोल एवं वनस्पतियों के बारे में लिखा गया है। उस समय जो भारत का भूगोल था उसकी जानकारी दी गई, वनस्पतियों की जानकारी दी गई और वहां की संस्थाओं के बारे में हमें बताया गया है। पेट्राक्लीस पूर्वी देशों का भूगोल, ये बुक लिखी थी किन्होंने पेट्राक्लीस द्वारा लिखी गई है ये बुक। कौन सी? पूर्वी देशों का भूगोल। इसमें भारत के भूगोल का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। उस समय के एरियन, अगले हमारे जो राइटर हैं या फिर कह सकते हैं कि यात्री हैं, वो है एरियन, इंडिका, एनाबेसिस। इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख एंड्रोकोर्ट्स के रूप में किया गया है। एंड्रोकोर्ट्स के रूप में चंद्रगुप्त का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा, एरियन के द्वारा इंडिका एनाबेसिस बुक में। ये अब बात करते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों में शुमासिन का सबसे पहले नाम हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भारत का इतिहास या फिर कह सकते हैं कि भारत के बारे में लिखने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? शुमासिन। पानपू एवं हेनवे कुषाण शासकों के बारे में लिख रहे थे या फिर इन्होंने इनके बारे में लिखा था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तृतीय के समय आए और 399 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थर्ड थे, 399 ईस्वी में ये यहाँ पर आए और 15-16 साल तक भारत में रहे थे। फिर वापस चीन लौट कर चले गए थे। हम देखते हैं कि को की यात्रा वृत्तांत इनके द्वारा लिखा गया। को की इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था जो कि भारत से संदर्भित। शुंगयुन भारत में आए और 170 महायान बौद्ध ग्रंथ साथ लेकर चले गए। कहा? चाइना। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत में आए 629 ईस्वी के समय और 13-14 वर्ष तक भारत में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में 2 साल तक शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने सीयू की एक यात्रा वृत्तांत लिखा। पाश्चात्य विश्व का विवरण भी से कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं हुई ली द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई। हुई ली था कौन? यह हुएनसांग का मित्र था। कौन? हुई ली, जिसने हुएनसांग के बारे में इसकी जीवनी लिखी थी। तिब्बती लेखकों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है धर्म स्वामी का। इसने 3 वर्ष तक नालंदा में पढ़ाई की, अध्ययन किया। तारनाथ दूसरे तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे और भारत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें दी। और वो 2 ग्रंथ हैं कौन से? यहाँ लिखे हुए हैं, कंग्यू और तंग्यू। ये 2 ग्रंथ लिखे गए थे और क्या बताया गया है? भारत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें दी गई है। फिर हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में अरबी लेखक हमें देखने को मिलते हैं। अरबी लेखक या यात्री इन्हें मान सकते हैं। सुलेमान, यह मिहिर भोज फर्स्ट के समय आए और सिलसिला उत त्वारिख ग्रंथ लिखा था। सिलसिला उत त्वारिख
इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। पाल प्रतिहार गुर्जर राजाओं के बारे में ये बता रहे थे। 9वीं सदी से पहले की जो भारत की स्थिति थी उसका वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया है। अगला है अल मसूदी। यह महिपाल फर्स्ट राजा के समय आए थे और इसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर, जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उनको अल गुजर और शासकों को बोरा कहकर पुकारा है। अल गुजर कौन है? प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और इनके शासक क्या कहे गए हैं? बोरा। रचना इस जो इनके द्वारा लिखी गई थी वो थी मुरूज उल जहाबा। मुरूज उल जहाब में गुर्जर प्रतिहार वंशों को क्या कहा गया है? अल गुजर, और शासकों को बोरा। फिर हम बात करते हैं अल बिरूनी की। द मोस्ट फेमस पर्सन यह महमूद गजनवी की सेना के साथ 1019 ईस्वी में भारत आया था। तहकीक ए हिंद भारत की खोज पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है और वो है क्या? किताब उल हिंद। इसमें मुस्लिम आक्रमण से पहले संस्कृति और भारतीय इतिहास का प्रमाणिक और अमूल्य विवरण दिया है। किसने? अल बिरूनी ने। ठीक है। इसकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर हिंदुओं ने इसे विद्यासागर की उपाधि दी। इसकी जो विद्वत्ता थी वो काफी ज्यादा थी, काफी अच्छा लोगों ने इसको माना, इसके लेखों को माना, और भारतीयों ने या फिर हिंदुओं ने क्या किया? इसको विद्यासागर की उपाधि दी। इसके प्रभाव से यह प्रथम भारत शास्त्री भी कहे गए। ठीक है। प्रथम भारत शास्त्री की संज्ञा किसे दी गई है? अल बिरूनी को। फिर हम बात करते हैं आखिरी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में भारत आया। ये मोरक्को का निवासी था। इसके द्वारा रहला नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी। काजी नियुक्त भी किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये इन सभी के बारे में हमारे पास जानकारी है। इनकी पुस्तकें जो भारत के इतिहास के बारे में बताती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग लेखकों के द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया है। ये हमारा जो आज का टॉपिक था विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।